स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 हिंदी फर्स्ट 12 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है आधा इनाम। आधा इनाम चैप्टर का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि राजा ने मछलियाँ मंगवाई थी और एक इनाम घोषित किया था, तो उसमें एक व्यक्ति ने, मछुआरे ने मछली पकड़ के राजा को दी और उसके मंत्री ने भ्रष्टाचार किया और उसका आधा हिस्सा मांगा, इसलिए बेटा चैप्टर का नाम आधा इनाम रख दिया गया। अब मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोग चैप्टर रीडिंग लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। चैप्टर में एक राजा होते हैं, एक राजा होते हैं, राजा का नाम होता है बेटा भानुदत्त। वो राजा बहुत सज्जन होते हैं और बहुत दयालु होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनके राज्य में भ्रष्टाचार फैल गया। तो वो राजा अपने राज्य में किसी को भूखा नहीं रहने देते थे, बहुत दयालु राजा थे, लेकिन उनके राज्य में किसी की कोई कमी नहीं थी, अनैतिकता नहीं थी, बहुत खुशहाल राज्य था, प्रजा भी खुश थी, लेकिन नागरिक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, लेकिन क्या हुआ, राजा भानुदत्त के राज्य में धीरे धीरे बेईमानी शुरू हो गई और रिश्वतखोरी शुरू हो गई, भ्रष्टाचार धीरे धीरे पनपने लगा। तो क्या हुआ कि राज्य के जो बेटा बड़े बड़े अधिकारी थे वो भी बेईमान हो गए। तो इसके बाद क्या हुआ कि जनता को कष्ट का सामना कष्ट उठाना पड़ा और जो राज्य के अधिकारी थे वो आम आदमी से प्रत्येक काम के लिए क्या करते थे, उनसे रिश्वत ले लेते थे। तो भानुदत्त ने अपने साम्राज्य की ये जब दुर्दशा देखी तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन तब भी कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ को चेतावनी दे दी और कुछ को कारागार में डाल दिया, लेकिन इससे भी क्या हुआ कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता ही चला गया। तो भानुदत्त को भोजन में क्या पसंद था, भानुदत्त को भोजन में मछली खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक बार राजमहल में किसी उत्सव का आयोजन था, कोई उत्सव था, तो राजा ने एक शानदार भोज किया और उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ मछलियाँ ही बनेंगी, व्यंजन में खाने में मछलियाँ बनेंगी। तो राजा ने ये आदेश दे दिया कि खाने में मछलियाँ बनेंगी। तो उत्सव के आयोजन में कुछ दिन पूर्व समुद्र में क्या हो गया था, तूफान आ गया था। ठीक है, समुद्र में तूफान आने से क्या हुआ बेटा, मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने से, जब मौसम खराब हो गया तो मौसम खराब होने से मछुआरों ने मछलियां नहीं पकड़ पाई। तो भानुदत्त ने क्या किया कि अपने मंत्री से कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे मछलियां ज़रूर खाना है, मछलियां ही चाहिए। तो महाराज, उसने कहा मंत्री ने कि महाराज समुद्र में तूफान आ गया है, मछलियाँ कैसे आ पाएंगी। मंत्री ने कहा कि नहीं, आप पूरी शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी अच्छे नस्ल की मछलियाँ ला कर देगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। तो भानुदत्त ने मंत्री से ये कहा, तो राजा ने यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि मछुआरे सोचते थे कि यदि किसी तरह मछलियाँ पकड़कर महाराज को ला कर दे दे, भेंट कर दे, तो राजा उसको ढेर सारा इनाम देंगे। लेकिन समुद्र में आए तूफान को सोचकर सबका मन डर जाता था और सबका उत्साह ठंडा पड़ जाता था। किसी ने ये हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मछलियाँ लाकर महल में दे आए। वे अपनी किस्मत को कोसते और हाथ मलकर रह जाते थे। अब बेटा आज का ये लेक्चर आपका यहीं तक, अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये शब्द अर्थ बेटा आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है और लिखने के साथ साथ लर्न भी करना है। सज्जन होता है, जो भला इंसान होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सज्जन कहते हैं। व्यंजन होता है, हम कोई स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन। निर्वाह, गुजारा, जैसे परिवार को चलाना, निर्वाह करना, गुजारा करना। ठीक है। प्रहरी होता है जो पहरा देता है, रक्षा करता है, पहरेदार। चारा कहते कोई उपाय कि हमारे पास कोई चारा नहीं है। संकेत कहते हैं बेटा, हम किसी को इशारा करते हैं किसी चीज़ के लिए, बोलते नहीं है, इशारे में कोई बात कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संकेत। सन्नाटा, बिल्कुल चुप रहना, चुप्पी साधना, उसको क्या कहते हैं, सन्नाटा। तो आप लोग ये अपनी
नोटबुक में लिख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।